बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लर्निंग का फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमने जैसा कि आपका सिलेबस है ईओबीए के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों का सिलेबस ठीक ठाक प्रोफेशनल है, कम्प्लेक्स है और इसके अंदर विड्थ ऐसी है कि आपको मल्टी डायमेंशन प्रिपरेशन करनी है। सो टाइम लिमिट को देखा जाए, टाइम कंस्ट्रेंट को देखा जाए तो इंतहाई वो एक जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है डेफिनेटली, लेकिन हर चीज़ मैनेज की जा सकती है अगर एक प्रोफेशनल जिसने एसीसीए किया हो, एमबीए किया हो या इसी के इक्वल जो भी डिग्री है बीबीए वगैरह उन्होंने की है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जाए और थोड़ा सा हिम्मत से काम लिया जाए तो तैयारी करना इतना भी मुश्किल नहीं जितना कुछ लोगों ने बहुत अपने आप को बना लिया है कि कैसे हम इसको लेके चलें, समझ नहीं आ रही, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। सो एक्सक्यूज़ेज़ को छोड़कर, सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज़ेज़ को छोड़कर अगर आज भी आप ज़ीरो लेवल पे, प्रिपरेशन के लेवल पे खड़े हैं तो भी आपके लिए मैंने एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और इवन मैंने मैक्सिमम टाइम इसमें अलाउ किया है हर तरह से। और स्पेशली जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा इस प्लान पे जब आप अमल करेंगे तो कोशिश करें कि वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अगर आपने देख लिए हुए हैं तो उनको स्किप कर दें, वीडियो लेक्चर्स को स्किप करें और आप चले जाएंगे नोट्स पे। जो हमने टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल किए हैं, जिन टॉपिक्स के अभी तक अवेलेबल नहीं, आप मुझे रिमाइंड करवा सकते हैं, मैं उनके नोट्स भी ऐड कर दूं क्योंकि पहले हमारा फोकस वीडियो लेक्चर्स पे ज़्यादा था। अब साथ में आप लोगों के रीडिंग के लिए, रिवीजन के लिए भी हमने चीज़ें साथ साथ में टॉपिक ये नोट्स पे आप एक, मैं ये यहाँ पे बात कंप्लीट कर लूँ उसके बाद अगली बात पे जाता हूँ। नोट्स आप पहले रीडिंग करें, इसका एक टॉपिक के लिए आपको हार्डली कोई 20 मिनट लगते हैं। एक टॉपिक को रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाएं तो 20 मिनट, मैं तो कहता हूँ इसको 10 मिनट में भी आप पढ़ सकते हैं, 15 मिनट में पढ़ सकते हैं क्योंकि चीज़ें आपके लिए नई नहीं है। 10 से 15 मिनट का या 15-20 मिनट का आपका टाइम ये कर लें। इसके बाद आप लोगों के टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं हर टॉपिक के, यानी एक टॉपिक को रीड करते हैं 15 से 20 मिनट में, ऑन एवरेज 50 एमसीक्यूज़ हैं इस टॉपिक के रेलेवेंट। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करते हुए आपने रीड करना है, आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या बनता है, साथ ही आंसर मेंशन है तो इसको आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। अगर एक एमसीक्यूज़ के लिए आप 30 सेकेंड भी लगाते हैं और ये हार्डली 25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट प्लस 15 मिनट, ये तकरीबन 40 मिनट पर टॉपिक आपका लगता है। अच्छा, इससे आगे चलें तो हमारा ये जो है 5 डेज़ प्रिपरेशन प्लान है और इसको इसमें सिर्फ प्रोफेशनल पार्ट 1 का मैंने प्लान दिया है। बाकी में अगर आप प्लान चाहते हैं कि वो भी, उसका भी मैं आखिरी 2-3 दिन में उसका भी एक आखिरी 2-3 दिन के लिए 3 दिन के प्लान बना के उसमें 3 डेज़ प्लान आप बना के उसको भी आप में कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 डेज़ तकरीबन आपके लेफ़्ट ओवर हो जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग पार्ट को भी आप मीनवाइल देते रहें टाइम, सारा टाइम इसको, मतलब ये ज़्यादा चूँकि स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में तो इस क्लास को मैंने ज़्यादा ये कहा है कि उनका प्लान बना दो तो बाकी भी चीज़ें उसको बेंचमार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है फाइनेंस वगैरह के हमें भी प्लान कुछ बना के दें तो कोई मसला नहीं, मैं उनके लिए भी वर्किंग कर लूँगा, तो आप लोगों को प्लान बना के दे दूँगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या, ये 40 आवर्स मैक्सिमम प्रिपरेशन प्लान है और दिन में तकरीबन आपके 8 आवर्स बन रहे हैं। अगर 8 आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़े जो फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसके लिए मेरे ख्याल मसला नहीं है। फुल टाइम स्टूडेंट के लिए भी 8 घंटे स्पेयर करना कोई मसला नहीं है क्योंकि 3-4 घंटे आप जो है वो यूनिवर्सिटी के, अगर आपका कोई क्लासेस वगैरह चल रही है उनको टाइम देने के बाद, या अभी छुट्टी भी आ रही है 1-2 दिन दरमियान में, वो आप यूनिवर्सिटी से ब्रेक भी ले सकते हैं। तो इसको अगर फोकस आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। और जैसा कि पहले आपको बताया था कि हमने बैच सेकंड की 12 तारीख को, 12 अगस्त को क्लोज़ कर दिया था, मैंने स्टूडेंट्स को अपने को क्लियर कर दिया था और कि फ़र्दर हम इसमें
इनटेक नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें आपकी जो तैयारी का एक फोरम है, हमने उससे पता ही नहीं था, और उनकी बात भी जेन्युइन है, टाइम बहुत शॉर्ट था अप्लाई करने के दिनों में, और इस तरह से चीज़ें गुजरती गई। सो अब हमने उनको एक और चांस दिया है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने अगेन दूसरा कोई पार्ट उनका रहता था वो उसमें थे इंटरेस्टेड। हमने 13 और 14 और इसी हवाले से फिर मैंने प्लान भी बता दिया है कि जो लेट ज्वाइन करने वाले हैं वो कैसे कवर कर सकते हैं। यानी 13 और 14 अगस्त 2 दिन के लिए ये एक, आप ये समझ लें, हमने आप लोगों को एक ऑफ़र दे दी कि 14 अगस्त आ रहा है इंडिपेंडेंस डे, तो उस हवाले से चलें, ये एक आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमने ये जो 25% फ़ी की कंसेशन है, ये तमाम जो एस्पिरेंट्स है सब के लिए एप्लीकेबल है। पहले वाला जो हमने ऑफ़र किया था उसमें हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे और ऑर्फन्स वगैरह जो अकोमोडेट जिनको करना था डिज़र्विंग। अब जो भी स्टूडेंट है वो अकोमोडेट इसमें हो जाएगा और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। सो अब हम चलते हैं प्लान की तरफ। डे 1 का आपका जो प्लान होगा, प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट के हवाले से टाइमिंग आपकी क्या होंगी। हर डे में 3 सेशन हमने रखे हैं। सबसे पहले मॉर्निंग सेशन में आपने 3 घंटे स्टडी करनी है, जो इसमें आप फोकस करेंगे व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। इन 2 टॉपिक्स को आपने यहाँ पे मॉर्निंग में क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपने आफ्टरनून में 1 बजे से लेके 4 बजे तक आपका टाइम होगा। दरमियान में ब्रेक वगैरह आप करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद आप 3 घंटे लगातार फिर स्टडी करेंगे, क्योंकि एक फर्स्ट जो 2 सेशन है उनमें 3-3 घंटे आप स्टडी करेंगे। डिफाइनिंग एंड मेजरिंग कैपेसिटी, और इसके बाद स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट। और इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, बच जाता है, तो आप लेक्चर्स की तरफ भी जा सकते हैं मीनवाइल साथ साथ में। इसके बाद इवनिंग में आपने 5 से लेकर 7 बजे तक पढ़ना है, 2 घंटे के लिए सिर्फ, ये मिनिमम टाइम। बाकी इसके अलावा दूसरे आप पोर्शन को पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के भी जो कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनको भी आप फोकस कर सकते हैं, उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने हमने कंटेंट्स मुख्तलिफ चीज़ें की हैं। बाकी इंशाल्लाह जो आप लोग देख रहे हैं, हम डायग्राम वगैरह को एक्सप्लेन करने के हवाले से लोगों को एनालिटिकल पोर्शन में, तो हमने रिमेनिंग जो हमारे पास टाइम है इन्हीं को फोकस करना है, क्योंकि ये क्रिटिकल है। अगर शुरू में आपको ये कवर हम करवा देते तो पेपर के दिन में ये चीज़ें आपको फिर भूल जाती, या रिवीजन के लिए फिर डबल टाइम चाहिए होता। अब लास्ट टाइम आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी फ्रेश चीज़ें होंगी, जाएंगे पेपर में और जाके अटैम्प्ट कर लें। इसलिए मैं आपसे कहता था स्टूडेंट को, जो आप लोग सोचते हैं मैं उससे थोड़ा सा आगे सोच रहा हूँ चीज़ों को, और आप लोगों के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी मैनेजमेंट है। इसके बाद कैपेसिटी मैनेजमेंट चैलेंजेस इन सर्विसेज, ये लीस्ट हमने टॉपिक्स इसमें ऐड किए हैं इस टाइम में, यानी कि इससे भी आप और चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद आपका डे 2 शुरू हो जाता है। इसमें बजटिंग एंड कास्ट कंट्रोल के टॉपिक को आप फोकस करेंगे। 9 से लेकर 12 बजे तक आपने बजट एज अ प्लानिंग टूल एंड बजट प्रोसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट के टॉपिक्स को फोकस कर लें। इसके बाद आपका सेकंड जो इसमें सेशन होगा, इसमें 1 से लेके 4 बजे PM तक द मास्टर बजट, ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट्स, इसकी अप्रोचेज टू बजटिंग ये आप कवर कर लेंगे। और इवनिंग में 5 से लेके 7 बजे तक आपने टूल्स ऑफ बजट फोरकास्टिंग, ये बिल्कुल आसान टॉपिक्स आ जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बजट एज ए कंट्रोल टूल एंड द कंट्रोल प्रोसेस, ये टॉपिक्स कर लें। और इसके बाद वेरिएंस एनालिसिस पे आ जाएं, क्योंकि आज हम वेरिएंस एनालिसिस को भी कवर कर देंगे और साथ में इनके न्यूमेरिकल की तरफ हम चले जाएंगे। मीनवाइल आप ये लेक्चर भी साथ में जब आपके पास टाइम बचता है। इसके बाद डे 3 शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पे आ जाएं। मॉर्निंग में 9 से लेकर 12 तक आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखना है, प्रोजेक्ट ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स देखने हैं। और इसके बाद आपका डे 3 आफ्टरनून सेशन आ जाएगा। 1 से लेकर 4 बजे तक PM, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के आप टॉपिक को देखेंगे। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग को देखेंगे। इसके बाद आपका लास्ट सेशन आ जाएगा डे 3 में इवनिंग का 5 से लेकर 7 बजे तक का रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट्स है, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड क्लोजर को आप फोकस करेंगे। अच्छा जी, फर्दर चलें। डे 4 आपका आ जाता है। मॉर्निंग में 9 से लेकर 12 बजे तक आपने प्रोक्योरमेंट वर्सेस परचेजिंग एंड मेक एंड बाय डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। और इसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ये मॉर्निंग के
टाइम में आपके 2 सेशंस हैं, 2 टॉपिक्स हैं जो करने हैं आपने। इसके बाद आफ्टरनून 1 से लेके 4 PM तक का टाइम प्रोक्योरमेंट टाइप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये आप देखेंगे। इसके बाद इवनिंग का जो सेशन होगा 5 से लेके 7 बजे तक सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड पेपरा रूल्स पे आपने फोकस करना है। अच्छा, टाइम इसमें थोड़ा से पेपरा रूल पे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगेन आप ओपन एंडेड है, रात आपके पास सारी पड़ी है। उसके बाद मॉर्निंग में आपका 9 से लेके 12 बजे तक का है व्हाट इज़ सर्वे एंड टाइप्स ऑफ एरर इन सर्वे, क्योंकि इस टाइम तक जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे हम ये टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक जो ये रहता है लेक्चर्स वगैरह, इसके भी अपडेट हो चुके होंगे, नोट्स भी है इसके अवेलेबल। एक ही ये टॉपिक रहता है जिनके नोट्स और MCQs हमने फॉर प्रैक्टिस अवेलेबल करने हैं, बाकी हमने लेक्चर्स की ये जो डेफिशिएंसी इनको ये कवर कर लेंगे। इसके बाद है सैम्पलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये आपका टॉपिक है व्हाट इज़ सर्वे एंड टाइप्स ऑफ एरर इन सर्वे, सैम्पलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सैम्पल डिज़ाइन। अच्छा, इसके बाद आपका आफ्टरनून सेशन में आपने डिज़ाइनिंग एंड एवेलुएटिंग सर्वे क्वेश्चंस है। इसके बाद एनालाइजिंग सर्वे एंड सर्वे डाटा एंड एथिक्स इन सर्वेज का टॉपिक देखेंगे। और इवनिंग में जो आपका सेशन होगा डे 5 का व्हाट इज़ क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। इसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट 6 सिग्मा। यहाँ पे देखें उसका टॉपिक के जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। क्वालिटी टूल्स एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है। इसके अलावा प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड कास्ट ऑफ क्वालिटी। सो ये टॉपिक्स आपने यहाँ पे कवर कर लेने। सो ये एक छोटा सा प्लान था, मैंने आपसे शेयर किया ताकि आप इजीली ब्रेक डाउन करके अपने प्रोफेशनल पार्ट को आसानी से गो थ्रू कर सकें। नहीं तैयारी अब तक कोई बात नहीं है, थ्योरी को पढ़ें और जो MCQs है उन पे प्रैक्टिस करें। और जो लास्ट डे है आपका उसके लिए मैंने की नोट्स आपके अवेलेबल कर दिए हुए हैं हर टॉपिक के। जब आपने थारोली सारी चीज़ों को देखा होगा तो आपके लिए की पॉइंट्स जो मेन जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत होगी समझना याद रखना, उनको आप एक नज़र देख लें तो सारी चीज़ें आपकी फ्रेश होंगी जाएँ पेपर में, और आप ऐसे समझेंगे कि हर टॉपिक पे आपकी अच्छी सी ग्रिप है। सो आप ये जो लास्ट बैच 3 हमने ऑफ़र कर रहे हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको यही जो प्लान है आपका एग्जीक्यूट करने में, और रिसोर्सेज की तरफ मत जाएं ये फ़लाँ चीज़ फोकस हो के नोट्स को और टॉपिक जो गिवन है बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, शुरू से पढ़ के उसको एंड तक पढ़ते हैं तो टॉपिक आपको सारा समझ आ जाता है। उसके बाद MCQs पे प्रैक्टिस करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरा ये यकीन है कि तकरीबन 95 टू लेके तकरीबन आप 99% तक आपके जो क्वेश्चंस हैं MCQs वगैरह इसी पैटर्न पे यहीं से ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। सिर्फ अगर आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।